Exercise 6.2, question number 5. Find the interval in which the function is increasing or decreasing. This is a function and you have to find the interval in which the function is increasing and in which the function is decreasing. So fx is this, the derivative of the function will be 6x square minus 6x minus 36. 7 is a constant, therefore its derivative will be 0. यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. अब हमें ये फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटरवल in which the function is increasing. For a increasing function, the derivative will be greater than 0. Means 6 into x square minus x minus 6 is greater than 0. X square minus x minus 6 is greater than 0. इसके फैक्टर हो जाएंगे x minus 3 and x plus 2 is greater than 0. तो x minus 3 into x plus 2 is greater than 0. अब ये दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है अगर पॉजिटिव है, दोनों फैक्टर अगर पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा. दोनों फैक्टर अगर निगेटिव हैं तो भी इनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0. ये तभी पॉसिबल होगा जब x ग्रेटर देन 3 हो या x लेस देन माइनस 2 हो, क्योंकि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3 है तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा. अब अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस 2 है तो लेस देन माइनस 2 होने पे ये फैक्टर निगेटिव होगा, ये फैक्टर भी निगेटिव होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है कब होगा, when x is greater than 3 और x is less than minus 2. x is greater than 3 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 से इंफिनिटी तक हो सकती है. यानी x belongs to open interval 3 to infinity. x is less than minus 2, इसका मतलब माइनस 2 से माइनस इंफिनिटी तक x की वैल्यू हो सकती है, जिसको हम कहेंगे x belongs to माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2. अब x या तो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा या इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि x विल बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल. यानी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए x जो है इन दोनों इंटरवल के यूनियन को बिलोंग करेगा. सेकंड ये है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. तो अब डिक्रीजिंग होने के लिए कंडीशन क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी लेस देन 0. मीन्स 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0. वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0. द फैक्टर विल बी सेम, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0. अब यहां पे दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है. ये तभी पॉसिबल होगा जब एक फैक्टर पॉजिटिव हो और दूसरा फैक्टर निगेटिव हो. तो फैक्टर पॉजिटिव होने का मतलब, एक फैक्टर पॉजिटिव और दूसरा फैक्टर निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू अगर माइनस 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है, जैसे सपोज कर हम x की वैल्यू 0 ले लें, तो 0 रखने पे कितना हो जाएगा माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 2. तो माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6 लेस देन 0. तो इसका मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0 मीन्स x विल बी ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 3. यानी x की वैल्यू अगर माइनस 2 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होगा. यानी डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x की वैल्यू ओपन इंटरवल -2 से
3 के बीच में बिलोंग करेगी। तो यानी इंक्रीजिंग फंक्शन ये इस इंटरवल में होगा और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 इफ y is equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x then you have to prove that y is increasing throughout the interval, means y is increasing for all the values of x which are greater than -1। तो अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy by dx जो है वो ग्रेटर देन 0 या dy by dx शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, dy by dx विल बी log का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2। अब यहां पे x अपॉन 2 प्लस एक्स में डिवीजन का फार्मूला लगाएं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम अगर लें तो एलसीएम लेने पे ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ब्रैकेट अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स विल बी 4x कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर एंड इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन -1। व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 द न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 1 प्लस एक्स ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, और सेकेंड फैक्टर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन -1। यानी डेरिवेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, या ये हम कह सकते हैं कि y इज ऑलवेज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द इंटरवल एंड द इंटरवल इज x इज ग्रेटर देन -1. So when x is greater than -1, the function log 1 plus x minus 2 upon 1 plus x is always a increasing function. तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कराई हैं। अब आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 की प्रॉब्लम्स जो है वो करनी है और नेक्स्ट टर्न पे इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।